नगर विधानसभा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ उत्सव विवाह भवन जीएम रोड दरभंगा में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि सभी को एकजुट होकर के बड़ी जीत हासिल करनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ से जाकर प्रत्येक मतदान से संपर्क कर प्रधानमंत्री के नमस्कार को बताकर पार्टी के पक्ष में मत देने का आग्रह करें। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन अब नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम कर लक्ष्य प्राप्त करना है। दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बूथ स्तरीय दरभंगा नगर के माननीय विधायक और संगठन के लोग यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर जो यह सम्मेलन माननीय संजय सरावगी जी जो हमारे विधायक हैं वो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए और हर बूथ से यहाँ कार्यकर्ता एनडीए के जुटे हैं और काफ़ी उत्साहित भी हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार सारे विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास काम किया गया है और जो अभी एनडीए बनी है, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय श्री पुष्पेंद्र पारस जी, सारे लोग एक मंच पर आ जाने के बाद कहीं कोई बचता नहीं है। दरभंगा लोकसभा में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। वो 4 जून को हम लोग यहाँ पर अजय बहुमत से विजय करके और सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी दरभंगा आगमन इस चुनाव को लेकर आने वाला है। आज हम लोग इस बैठक में वह भी चर्चा करने वाले हैं। जनतांत्रिक गठबंधन का लोकसभा चुनाव के निमित्त दरभंगा विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ और कार्यकर्ता का जो उत्साह है इससे दिखाई पड़ रहा है कि 40 के 40 पार के साथ 400 का तो 400 पार है ही, साथ साथ दरभंगा में भी पिछली बार जितने से जीते थे उससे बेसी से जीते। अपार उत्साह कार्यकर्ताओं में है। नरेंद्र मोदी जी ही केवल सामने हैं। लोग जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और माननीय हम लोग के सांसद होने वाले सांसद गोपाल जी ठाकुर जी भी हैं। कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और यह उत्साह 13 तारीख को वोट में भी तब्दील होगा। लक्ष्मण मंदिर वाला जी, अब आप सभी लोग लक्ष्मण जी आ जाइए, लक्ष्मण जी आ जाइए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को पेट काट कर बड़ा किया है। जैसा कि उनके 20 से 25 साल हुए, वैसे ही यहाँ के जवान लड़कों को भेड़ बकरी के तरह ट्रेनों और बसों में लाद कर मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद मोदी जी के लिए जीत कर लाए। क्या उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक बैठक
तक भी करना जरूरी समझा। प्रशांत किशोर ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में उपजी भयावह स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना के समय पर देखा कि जिन बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्य के लोगों ने मारकर भगा दिया था, उन्हीं मजदूरों को ट्रेन से, बसों से और हवाई जहाज का टिकट देकर लॉकडाउन हटने के बाद वापस बुलाया गया। 40 में 39 MP जिताकर आपने भेजा है। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा। अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। हम लोग मुफ्त में वोट देते रहेंगे तो गलती मोदी जी का है कि हम लोग का है। एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के मजदूर हैं। आप बताइए, जरा सोचिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो 2-4 गो वैशाली या चंपारने में लगवा देते। देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको आज प्रधानमंत्री बुला के कह दें कि नहीं तुमको वैशाली में फैक्ट्री लगाना है, तो किसको दम है कि कह देगा कि नहीं लगाएंगे? तो काहे नहीं मोदी जी फैक्ट्री यहां लगवा रहे हैं? अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो 15,000 रुपया में 2 करोड़ जवान मजदूर मिलेंगे कहां से? पूरे देश में हम लोग मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, सीमेंट, छड़ नहीं बना रहे हैं। हम लोग खाली बना रहे हैं मजदूर। जवान लड़कों को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किए। 20 साल 25 साल का लड़का हुआ, ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के बिहार का लड़का जा रहा है सब। आपने देखा कोरोना के दौरान जिन मजदूरों को, जिन बच्चों को मार के भगा दिया लोगों ने, उन्हीं मजदूरों को वापस बुलाने के लिए लोग ट्रेन से, बस से, प्लेन का पैसा देके बुलाया। क्यों बुलाया? तमिलनाडु में मजदूर नहीं है, केरल, गुजरात में मजदूर नहीं है, वहां पर भी मजदूर है। लेकिन तमिलनाडु में जो मजदूर है वो लेगा महीने में 35,000, 40,000 रुपया, और बिहार का गरीब बच्चा जाकर काम कर रहा है 15,000 रुपया पर। दरभंगा में टाइगर से जख्मी होने पर 2 दिन से इलाजरत अलपट्टी निवासी विकास कुमार पासवान की आरवी मेमोरियल अस्पताल में सोमवार की देर शाम तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से अचानक से मृत्यु हो गई। मृतक के पिता ने क्या कुछ कहा है, इस मामले को लेकर के आइए सुनिए। बचना चाहिए। विजय पासवान मारे हैं आपके पति को। 3 दिन पहले हम खबर बनाए थे, आप वहाँ पर थी। विशाल जी एकदम ठीक थे, एकदम सही थे, स्टेटमेंट दिए हैं। वो जिन पर जो हमला किया उसका भी नाम बताए हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? कौन? विशाल जी आपको बताए थे पहले से उनको धमकी मिला था या कुछ ऐसा, क्या बताएं आपको? विजय पासवान उसको धमकी देते थे। आपसे वो अक्सर शेयर करते थे ये बात। और क्या लग रहा है, और भी कुछ लोग शामिल हैं इसमें भूमि माफिया का विजय पासवान का पूरा परिवार है उसमें। पूरा परिवार है विजय पासवान का, सब है। अच्छा, तो आगे का जो प्रक्रिया है, अभी उनका मृत्यु का खबर आया है, आप क्या कुछ आप डिमांड है, क्या प्रशासन से मांग है आपका? नहीं, अभी सही नहीं है। कल जिस दिन आप आए थे DMCH, हम लोगों को तो सब कुछ बताएं आप, सच रात में सारा सच्चाई के साथ आप अंकल बताए थे उस दिन रात में। आज क्या कैसे हो गया? आज यहाँ हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर बोले कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए DMCH में और एक्सरे करवाने के लिए हम लोग ले गए। इसी क्रम में जो है इसको जो है गैस बनना शुरू हो गया। गैस तो बन नहीं रहा था, ज़्यादा गैस बनने लगा, बेचैनी टाइप का हो गया जी। वहाँ जा करके जो हॉस्पिटल में नीचे गया। उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड जो है तो टेबल पर ले गया तो गैस वो बोली कि वो ज़्यादा गैस है जो थोड़ी देर बाद होगा।
गैस ये करने दीजिए, तभी वहाँ पर वहीं पर लेटा दिए। लेटने के बाद बहुत बेचैनी हो गया, तब कहे छोड़ दीजिए जो है, अब जो है काहे होगा जो है मतलब अल्ट्रासाउंड बोले चलिए अब वहीं जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने के क्रम में आएगा तब जो है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जब तक वहीं इलाज चलेगा। तो फिर आप तो डॉक्टर साहब पेशेंट का कंडीशन खराब होने लगा, तो डॉक्टर साहब बोले कि आप अगर दूसरे जगह दिखलाना चाहते हैं तो दिखला सकते हैं। तो हम लोग जो है विचार किए कि जो है कहाँ दिखलाया जाए, तो चले गए आरबी मेमोरियल। पहले आरएस में गए, आरएस हॉस्पिटल में गए। आरएस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बोले कि जो है यहाँ इस चीज़ का ये थोड़ा कंडीशन पेशेंट का ख़राब है, तो यहाँ से जो है आप आरबी मेमोरियल ले जाइए। आरबी मेमोरियल ले गए, वहीं जो है वही क्रम में जो है वहीं जाने के बाद जो है ICU में इनका जो है हमारे बच्चे का देहांत हो गया। इसका जो है मर्डर करने वाले को अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसमें हमारे बच्चे को मर्डर करने वाले व्यक्ति विजय पासवान है, पिता शंकर पासवान, ये लोग बल्लू आदित्य पासवान उर्फ बल्लू पासवान, संतोष पासवान। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग यहीं का रहने वाला है, मोहल्ले ही के हैं? का रहने वाला है। अच्छा, बेता थाना आता है इनका? जी हाँ, बेता थाना आता है। अच्छा, अब इन लोगों पे किस तरह की कार्रवाई की मांग है? अब इन लोगों को कार्रवाई की क्या की गई, इस तरह की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी मर्डर दिया जाए या फांसी दिया जाए। ठीक है। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे अपराधी को, ये बार बार सभी को मर्डर करते जा रहा है, ऐसे अपराधी जो है आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये विशाल जो थे, क्या उम्र था उनका, क्या काम करते थे? ये काम करते थे डॉक्टर मनोज कुमार के यहाँ। क्या उम्र रहा होगा इनका? इनका उम्र 30-32 यही के लगभग में होगा। बच्चे भी थे उनकी, शादी हो चुकी? इनके ये है एक ही बच्चा है। हाँ, इतना मासूम बच्चा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पृथ्वीराज। अच्छा, और आपके लड़का जिनका मृत्यु हुआ उनका क्या नाम है? उनका नाम है विशाल कुमार पासवान। आपका नाम? मेरा नाम देवानंद पासवान। घर अललपट्टी मोहल्ला। ये पूरे मामले में आपको क्या लगता है, हत्या की वजह डॉक्टर की लापरवाही है या फिर क्या लग रहा है? डॉक्टर की लापरवाही क्या, कैसे हम क्या कहें। इसमें जो है पेशेंट जब आया था तो एकदम ठीक था, बातचीत किया, मेरे से बातचीत हुआ, आपसे हुआ, सब ये हुआ। अब कैसे क्या हुआ सो तो अब जो है इलाज कैसे किए नहीं किए वो तो वो लोग जानेंगे। जांच में पता चलेगा, है ना? जी हाँ, वो तो वही लोग जानेंगे कि जो हम लोग क्या जानेंगे, क्या इलाज करना है नहीं करना है। ठीक, धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुंवर सिंह महाविद्यालय कॉलेज इकाई द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर महाविद्यालय स्थित उनकी प्रतिमा के पास सैकड़ों दीप जलाकर विजय उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विभाग संयोजक राहुल सिंह ने बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। उनके एक कंधे पर गोली लगने से चोटिल होने के बाद भी अपने हाथ को काट गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भी अंग्रेजों ने लोहा लेते हुए उन्हें लोहा का चना चलाने पर वीर कुंवर सिंह, भारत माता के, भारत माता के, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड के मदराना पंचायत वार्ड नंबर 5 से बेहद ही शर्मनाक और मानवता को तार तार कर देने वाला खबर सामने आया है, जहां मदरना निवासी किशन राय की पत्नी गीता देवी, बेटा विकास और मिथिलेश ने विकास की पत्नी को बुरी तरीके से मारपीट कर अधमरा कर दिया। साथ ही गले में फंदा लटकाकर जान से मारने की घिनौना हरकत किया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विकास के ससुर फौजदार राय
खजौली लालगंज थाना क्षेत्र निवासी परिजनों के साथ मदरना पहुंचे और अपनी बेटी को अधमरा हालत में रेफरल अस्पताल लालगंज इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया, लेकिन सदर हाजीपुर ने भी पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। इलाज के दौरान पता चला कि महिला 2-2.5 महीने की गर्भवती भी है। तो इस लड़की को मार के आज जो है सो लटकाए हुए था जो रस्सी में, तो हमको फ़ोन जो है सो बाहर वाला किया है, तो हम उस पर पहुँचे हैं, तो हम छुड़ाए हैं इसको। अच्छा, मारपीट का और भी पहले कभी हुआ था का? इसका पहले एक बार और किया था। कब किया था? छठ पर्व का एक दिन पहले, उसी आसपास में। हाँ, उसी आसपास। उसका शिकायत कहीं किए थे? ये चैती छठ। हाँ, चैती। अच्छा, तो उसका शिकायत कभी किए थे कहीं? एक फेरा अपने नाम तो पहला जो है से हम शिकायत करे उसको आया, तो फिर हम विदा कर दिए। तो आज गए तो आज क्या देखे आप वहाँ? आज देखे कि इस लड़की को नट्टी में रस्सी बांध करके और मार करके फेंकने जा रहा था। तो कहाँ फेंकने जा रहा था? वो चौर में गाड़ देंगे रात में बोलूँ। अच्छा, रस्सी बांधे हुए थे? हाँ, रस्सी बांधे हुए आप थे। देखे थे रस्सी? हाँ, हम बरजोरी हाथ से छोड़ा के अपने से लाए हैं। फिर अस्पताल आए हैं? हम फिर अस्पताल आगे थाना वगैरह में कंप्लेन किए हैं? थाना पर वैशाली कंप्लेन किए हैं, थाना वहाँ गया है, लेकिन अब अलग ले करके क्या मैनेज किया न किया थाना, फिर हमको लोग। आप कंप्लेन किए हैं ना? हाँ, हम कंप्लेन किए। क्या नाम है आपका? फौजदार है। आपका घर कहाँ है? खजौली। किस प्रखंड में? लालगंज प्रखंड में। कह लेलक, एक फेरा बोलैली ना, एक फेरा कहलक फोन करके कि ले जाइए अपना लड़की के, तो हम सब बुला लेली। और फिर कल 2-3 दिन के बाद आगे कहे तो हमारे परिवार है, हम लेके जाए, तो हमसे कहली कि एक फेरा 2 फेरा गलती कर ले तो परिवार अपन लेके जाते, तो ले गेल कही। फिर ये आज फिर फोन आल है, तो ये मार उड़ के। किस लिए मारपीट करता था? सिकरी के लेल खाली। कौन मांग रहा था सिकरी? दामाद इनका, जैसे विकास राय। अच्छा, जो लड़की अभी है उसकी पति? हाँ, पति। हमको सिकरी। शादी इसी साल हुआ था? हाँ, 31 जनवरी के। मतलब 3-4 महीना में मारपीट और दहेज का मांग भी होने लगा। ऊपर से बोल रहा है कि जो करना है कर लेगा, हमको कुछ नहीं होगा। आज गए थे तो आज क्या हुआ था? आज हुआ था कि पापा गए थे ना उनको, तो देखे तो वही बांध के कहता कि हम जान मार के हम फेंक देंगे तुमको अथी में। अभी क्या स्थिति है इसका? स्थिति अभी खराब है, अभी बहुत पेट में दर्द, माथा में दर्द, कान से भी नहीं सुनाई दे रहा है, और दांती पर दांती खाली एनी टाइम लग रहा है। स्थिति बहुत गिरा है। तो आगे आप लोग थाना वगैरह में कंप्लेन किए हैं? थाना में कंप्लेन किए हैं, तब थाना भी नहीं सुन रहा है। गए लेकिन मारा। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। कहाँ घर हुआ? खजौली। अच्छा, इस लड़की का मायके भी खजौली हुआ? हाँ, लड़की का ससुराल कहाँ? मदरना। किनके यहाँ? किशन राय के यहाँ। किशन राय ससुर हुए। अच्छा, किशन राय के बेटा से शादी है? हाँ, किशन राय। क्या नाम है लड़का का? विकास राय। कहाँ पे घर है मदरना में? मदरना में कहाँ पर घर से? मदरना में मोट। एक बड़ी खबर, दरभंगा के एक ऐसे रेसिडेंसी में लगी आग जहां बच्चे, महिला सभी फंसे। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी लगा करके सबको निकाला। कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह बड़ी खबर दरभंगा के निकल कर आ रही है, जहां चंद मिनटों में चारों ओर से धुआं फैल गया। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची, अपार्टमेंट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करवाया। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दरभंगा के गिरिजा रेसिडेंसी अपार्टमेंट की है, जहां 6 बच्चे फंस गए। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी लगा करके सबको निकाला। कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरभंगा के गिरिजा रेसिडेंसी अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में चारों ओर धुआं धुआं फैल गया। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, अपार्टमेंट में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अपार्टमेंट में करीबन 6 बच्चे फंसे हुए थे, साथ ही 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। अपार्टमेंट में फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। आग बुझाने की कोशिश जारी रही। घटना वासुदेवपुर इलाके की है। आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, वहां से पहले फ्लोर पर पहुंची। 3-4 लोग घायल हुए। वही आपको बता दें, कई लोग खिड़कियों से भी निकलते दिखे।
आपको बता दें, दरभंगा के गिरिजा रेसिडेंसी अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, अफरा तफरा मच गई। आप देख सकते हैं, अफरा तफरी मच गई। दृश्य आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। है, आग लगी है, क्या कुछ कहेंगे आप? बच्चे नीचे थे, आग लगने के बाद जो है बच्चे ऊपर शिफ्ट हो गए। कितने बच्चे थे इसमें? 7 बच्चे बताया गया था, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। कितने निकाले गए हैं? अभी तक तो 4 निकल गया हमारे साथ। 2 बच्चे हैं और एक बूढ़े हैं और एक लड़की है। क्या अभी भी बच्चे निकाले जा रहे हैं? देख रहे हैं कि बच्चे लोग अभी भी निकाले जा रहे हैं। निकाले जा रहे हैं बच्चे भी, अभी गिनती में नहीं पता है कि कितने हैं। क्या लग रहा है, आग लगने का कोई कारण पता चला आप लोग को? चलिए अपना परिचय दे दीजिए। 112। दरभंगा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप ट्रांसफार्मर हाउस में लगी भीषण आग। वही आग लगने से मची अफरा तफरी सनसनी इलाके में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि यहाँ के स्थित ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर सुनते ही यहाँ के लोग उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आकर के आग पर काबू पाया। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी तक नहीं पता चला है। घटना घटी और क्या हुआ है? इधर 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 सर, इधर सर इधर DRW है सर। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग होता है इलेक्ट्रिक विभाग का। ये DRW हैदराबाद है। ये वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर में आग जो बनता है उसमें आग लगी है। और जब हम लोग को सूचना प्राप्त हुई करीब 12:20 के लगभग 12:15 बजे, तो हम लोगों ने वहाँ इसको कंट्रोल के लिए अग्निशमन वाहन को भेजा। अब कंट्रोल में है, हम लोग का कंट्रोल में है। उम्मीद है कि 10 से 15 माने आधा घंटा के अंदर ये बुक जाएगा। कैसे आग लगी कुछ जानकारी मिली है? अभी तो स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोग तो काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट होगा, इंजीनियर साहब से बात करूँगा इस पर, तो ये सभी घटना के बारे में पता चलेगा कि कैसे आगे। ब्लास्ट नहीं हुआ है क्या? ब्लास्ट नहीं हुआ है। वो पाइप जो अभी आपने आवाज़ सुना, तो पाइप कवर करने के लिए जब ले जा रहे थे तो वो जो ट्रांसफार्मर उससे टकराने के कारण वैसा आवाज़ सर इसके अंदर क्या क्या है? क्या क्या सामान है इसके? अभी जो हमने देखा है वो ट्रांसफार्मर का ही सामान है, जो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का होता है, जो खराब ट्रांसफर है, ये सब है जो रिपेयरिंग होता है, खराब हो जाता है, यहाँ पे रिपेयरिंग होता है। भैया अभी ज्वलनशील है सर, उसमें पूरा ज्वलनशील है। ट्रांसफार्मर है और तेल है तो ज्वलनशील सर किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बुझाने के? क्योंकि पानी से तो बुझ नहीं पा रही है। पानी से बुझ रही है। हम लोग ये फोम होता है, वो फोम है जो ऊपर से कवर करता है, जो जितना भी तेल इत्यादि का चीज़ होता है तो उसमें फोम अधिक कारगर होता है पानी की अपेक्षा, इसीलिए इसका फोम का उपयोग किया गया है। पानी में मिला के कर रहे हैं या सीधे? नहीं, पानी में मिला कर दिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाता। सफिशिएंट है या और मंगाने की जरूरत है? आपका सफिशिएंट है कंट्रोल करने का या और कुछ मंगाने? नहीं, कंट्रोल कर लिया है, अब उतने के आधार पर है, कंट्रोल कर लिया। कोई कैजुअलिटी भी है, कुछ हानि भी है? नहीं। जान माल की कोई अभी कोई ना हमारे सामने अभी कोई घटना नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई है, किसी को कोई चोट
ठीक लगा इस तरह। नाम बताइए सर अपना, आप परिचय दिखाइए। तो प्रताप वरीय जिला समादेष्टा जिला किसान पदाधिकारी दरभंगा। 13 नवंबर 1777 ईस्वी में जन्मे थे तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया केएस कॉलेज दरभंगा लहरिया सराय में, जहां आपको बता दें सभागार में आयोजित विजय उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी सहित इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों के साथ साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं की संख्या मौजूदगी बनी रही। सहयोग के लिए इस संपादन के विद्यालय के जितने लोग भी शांति की गंगा बहा दे, शांति की गंगा बहा दे, तेरी से जग में जाने जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा। और उसके छोटी से रिकमेंडेड होके आए यू सच लाइक ऑफ पत्रिका। ये वेस्टेज ऑफ मनी हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है या आप उतना मेहनत नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, बट राइट फ्रॉम इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व की, वही 23 अप्रैल का एक गिफ्ट होगा जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा ये जाने कि हम रैशनल नहीं है, हम सेकुलर हैं। ये ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। और हमारे वीर कुंवर सिंह बाबू इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग मेरे साथ जय हिंद, जय हिंद बोले। जय हिंद, जय वीर कुंवर सिंह। इतना समय हम इन्होंने पत्रिका के बाद क्षेत्र कर्मी, मीडिया बंधु और मंच पर आसी हमारे प्रिंसिपल भी आज इतिहास के बहुमूल्य रत्न का विजयोत्सव महोत्सव आप लोग का नाम मैं लेना चाह रहा हूं। उसकी चर्चा पिछले 1 घंटे से हो रही है, वो है बाबू वीर कुंवर सिंह। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। आई डू नॉट बिलीव इन द रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड्स। मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबू कुंवर सिंह 1857 की लड़ाई के एक प्रमुख कड़ी थे और बिहार को लीड करने वाले प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति। मैं चाहूंगा कि आप उनके विचारों को पढ़ें। आप पाएंगे कि कभी भी लड़ाई के दरमियान उन्होंने किसी भी अपोनेंट्स, चाहे वो ब्रिटिश हो या कोई भी हो, उनके बच्चों और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। साथ में सेकुलर भारत की जो नींव आज संविधान में बाद में रखी गई, उसका मिरर का एक स्पष्ट
उदाहरण उनके समय जितनी लड़ाइयाँ हुई, जिन लोगों से वो मिले, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इन्हीं सभी चीजों को जब आप ये महोत्सव मनाते हैं तो केवल उनकी व्याख्या और उस कविता करके घर मत जाइए। उनके द्वारा जो मैसेज है उस मैसेज को चरितार्थ कीजिए और उसे अपनाइए। वही आपका गोल होना चाहिए। जैसे एक मैगजीन है सेनानी जो आप छपवाते हैं, मैंने 2-4 मिनट में उसके पन्ने को देखा। 2 या 4 स्टूडेंट्स उसमें उन्होंने आलेख दिया, बाकी सभी टीचर्स थे। तो ये गलत था, काफी गलत। शिक्षकों को चाहिए कि अपने अपने वर्ग में वो एक निबंध प्रतियोगिता बनाए, उनसे कलेक्शन उस बहाने करें और प्रिंसिपल साहब को चाहिए कि ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज उसको प्रमोट करें। उससे क्या होगा कि 1 साल में आपके पास काफी कलेक्शन आएगा और तब आप पत्रिका बनाएंगे तो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए होगा, ये के लिए नहीं है। टीचर तो लिख देगा, उसको लिखने का आदेश यही दी गई है। खेती की धरोहर है, उसमें भी मिथिलांचल की प्रगति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी का इस नाम से प्रचलित मिथिलांचल की धरती पर अवस्थित इस महाविद्यालय प्रांगण में महाशय आपका हार्दिक हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस गर्मी में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद कृपा की बड़ी चमन उलझा हुआ है। हमारी हौसला अफजाई हुई है। श्रीमान की मुझे शॉर्ट में ही आज वीर कुंवर सिंह जी की जयंती समारोह आयोजित की गई है, यहाँ क्या कुछ कहेंगे सबसे? बस कहेंगे यही, जो हस्ती थे, जो उनका त्याग है हमें आज़ादी दिलाने में, ऐसे शख्स थे कि उनकी जोश कि अगर थोड़ी सी भी बात होती है तो लोगों को जोश आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी आत्मा अभी भी है जो जनरल लोगों को भी जोश दिला देती है और कुछ करने का साहस दे देती है। भागलपुर जिला के सैंडी कंपाउंड में होमगार्ड सफल अभ्यर्थी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे शोषण से संग्राम संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने लायक कोई उम्मीदवार नहीं, इसलिए गांव-गांव घूमकर नोटा का प्रचार करें। वही अपने पड़ोसी जिला पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार बिहार के एकमात्र समाजसेवी यादव को समर्थन करें। वही काराकाट से पवन सिंह, चंपारण से मनीष कश्यप को अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन कर समर्थन करने को कहें। हम लोगों का मकसद और निश्चय एक ही होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों का विरोध। यह दोनों गठबंधन पिछले 76 वर्षों से बिहार के युवाओं को दिल्ली पंजाब में जाने के लिए मजबूर कर और विवश कर दिया है। समस्या ये है कि हम लोग सफल होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, जो कि अभी हम लोग भागलपुर के सैंडी कंपाउंड में हम लोग एक मीटिंग का आयोजन रखे थे, क्योंकि आगे में इलेक्शन है। इसलिए कि हम लोग 2011 से बहुत ही टफ फिजिकल की तैयारी किए हैं। इस उम्र में कि ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसका कि 35+ एज नहीं होगा। दूसरे वैकेंसी में भरने के लिए हम लोगों का कोई एज नहीं बचा, सबका मैरिज हो गया है, बाल बच्चा है, एजुकेशन है। इस उम्र में जो दिल्ली पंजाब में कमा रहा था, दौड़ने के लिए और फिजिकल तैयारी करने के लिए साल भर से पहले से तैयारी करने के लिए जब पता चला कि अब दौड़ लेने वाला है, सबको आके फील्ड में इस कड़ी धूप में मेहनत करके हम लोग ने और फिजिकल फिट हुए, मेडिकल फिट हुए। उसके बाद मेगा सूची में नाम आया और
और उसके बाद हम लोगों को औपनिक मेगा सूची में भेज दिया गया। ऐसा क्यों किया सरकार ने? हम सरकार से बस यही अपील करते हैं कि हम लोगों को जितने भी हम लोग सफल होमगार्ड अभ्यर्थी हैं, लगभग बिहार में हम लोग 15,000 के समथिंग हैं, सबको लिया जाए, सबको नियुक्ति पत्र सरकार को दिया जाए। बस हम यही सरकार से अपील करते हैं। और क्या है कि हम लोगों के पास में अब कोई दूसरा चारा नहीं है और हम दूसरे में कहीं अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं वैकेंसी। बस मुकेश कुमार, हम गोपालपुर प्रखंड से हैं, नौगछिया से। आप लोग यहाँ देखिए, अभी चल रहा है चुनाव पूरे लोकसभा क्षेत्र का, और ख़ास करके हम बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों से हम नाराज़ चल रहे हैं, दोनों से नाखुश हैं। कारण जो आज बिहार में समथिंग 25 लाख युवकों को ये लोग फुटबॉल के तरह इस्तेमाल कर रहा है। सरकार में तो आप देखे होंगे जो 13 साल में जो है सो जितना हमारे यहाँ रोटी अलट पलट नहीं होता है तावा पर, उससे ज़्यादा बिहार में सरकार अलट पलट हुआ है। जब आप सत्ता में रहते हो तो कहते हो जो भैया हमारे पास समय नहीं है, आपका काम हम बाद में देखेंगे। विपक्ष में जाते हो तो हमारे साथ आ जाते हो, जब आपके साथ हम खड़े हैं, हमको सत्ता में लाइए तब आपका काम करेंगे। और ये खेल चल रहा है। आज जो हम खास करके आए हैं ये सभी हैं होमगार्ड अभ्यर्थी 2009 और 11। 2009 और 11 से बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ताधीश हैं वो सभी इनको फुटबॉल बना के इस्तेमाल कर रहा है। एकदम फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग पूछ लीजिए कौन नहीं हो रहा है। आज इन लोगों की माली हालत जो है घर का, सही से चूल्हा नहीं जल पा रहा है, और बच्चों का भविष्य तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। जब पेट नहीं भरेगा तो बच्चा का एजुकेशन कहाँ से होगा? तो फुटबॉल ही ना है। कभी एनडीए गठबंधन मार के उधर फेंक देता है, कभी इंडिया गठबंधन मार के उधर फेंक देता है। तो इसलिए भागलपुर की धरती से और भागलपुर की धरती पर मैं आश्वस्त कर देता हूँ जो ये संख्या अभी कुछ कम नज़र आ रहा है, लेकिन 2 से 3 दिन में ये बहुत विकराल रूप लेगा। और हम लोग इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। दोनों गठबंधन को हम लोग हराने जा रहे हैं। समस्या क्या हो रहा है? समस्या यही है जो बिहार में युवाओं को कुचला जा रहा है। आज 3000 में क्या होगा? नेताजी को चाहिए 20,000 रुपया कुत्ता पालने के लिए, चाय पीने के लिए उनको चाहिए महीने का जो है 1.5 लाख रुपया, टीएडीए मिलता है ना। और 3000 में हमारे बिहार का युवा कचरा उठा रहा है। 4000 में 5000 में नाइट गार्ड का काम कर रहा है। पढ़ी लिखी महिला सशक्तिकरण की बात होती है। जब महिला को सशक्त बनाएंगे, पढ़ी लिखी महिला से 3000 पर में 4000 पर 7000 पर काम करवा रहा है। बंधुआ मजदूर बना दिया है। बंधुआ मजदूर ये तो मुगल सल्तनत और अंग्रेज का भी बाप निकला। ये लोकतंत्र का प्रहरी लोग, ये लोग अंग्रेज और मुगल से भी बदतर निकला। लोकतंत्र के नाम पर आम आवाम को घुट घुट के मरने पर विवश कर दिया है। चारों तरफ आप देखिए, उद्योगपति सुरक्षित है, शिक्षा माफिया सुरक्षित है, काला बाजारी सुरक्षित है, भू माफिया सुरक्षित है, खनन माफिया सुरक्षित है। मर कौन रहा है? किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और बेरोजगार युवा। 1-2 हज़ार की बात नहीं है, 25 लाख पूरे बिहार में युवा को कुचल रहा है लोकतंत्र का प्रहरी। मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस 13 साल के अंदर में 7 बार कुर्सी अल्टी पल्टी हुआ है। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी एक ही मांग है। सबसे पहला मांग है तमाम सफल होमगार्ड अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दो। हमारा दूसरा मांग है बिहार से संपूर्ण रूप से आउटसोर्सिंग संविदा को खत्म करो। तीसरा हमारा मांग है जो न्यूनतम वेतन 28,000 लागू करो।
राकेश कुमार, शोषण से संग्राम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता का मूड अगर समझ आ जाए तो सूबे की जनता नया विकल्प चाहती है। हालांकि वो विकल्प कौन सी है हाल फिलहाल में यह नहीं बताया जा सकता है। बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग नीतीश कुमार और लालू यादव के 32 सालों के शासन से इस हद तक झेल चुके हैं कि जनता का कहना है कि उन्हें नया विकल्प चाहिए। बिहार की जनता भाजपा और महागठबंधन दोनों दलों के अलायंस से त्रस्त है। बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में पृथ्वी दिवस पर दरभंगा शहर और कमला नदी के क्षेत्र में कई स्थानों पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा एक बाकरगंज कचहरी तालाब के घाट पर, दूसरा कौसा घाट पर पृथ्वी संवाद का आयोजन, तीसरा शांति मिशन एकेडमी खुटवाड़ा मोड़ के स्कूल में ध्वजारोहण, चौथा क्रमित उच्च विद्यालय खुटवाड़ा में ध्वजारोहण, पृथ्वी ध्वजारोहण के उपरांत यूनेस्को द्वारा स्वीकृत और अभय कुमार द्वारा रचित एंथम पृथ्वी ग्रह के ध्वज को वहाँ उपस्थित सभी लोग एवं छात्र छात्राओं ने सलामी दी। और इस बार विषय में प्लेटिनम बनाना प्लास्टिक की गंभीरता समस्या पर शिक्षकों ने जानकारी प्राप्त की। तय करते हैं, है ना? उन्हीं में से एक दिन आज का दिन है। आज का दिन पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी कहाँ है? कोई बताएगा मुझे? पृथ्वी कहाँ है? बताओ, पृथ्वी, धरती, धरती कहाँ है? हाँ, ठीक है। इसके आप खड़े हैं, वही धरती है। इसको और क्या बोलते हैं? धरती और अर्थ। और बताओ, पृथ्वी, भूमि, जमीन और इसके इस भाषा में बहुत प्लेनेट। इसकी अनेक गुण हैं, लेकिन जो मूल गुण है इस अर्थ का, हाँ हाँ तो इस पृथ्वी का मूल गुण क्या है? यहाँ पानी मिलता है। क्या मिलता है? पानी। और पानी जानते हैं कितना जरूरी है जीवन के लिए, है ना? तो उसी पानी के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, पेड़ पौधे के बचाव के लिए, है ना, प्रदूषण ना फैले। जलवायु परिवर्तन कितना हो रहा है आप जानती हैं, है ना? मोबाइल में देखती होंगी, सुनती होंगी अखबारों में, खबरों में। इन्हीं सब की चिंता के लिए ये दिन निर्धारित किया गया है। 1970
1969 में एक परिकल्पना की गई थी कि 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर जो संकट आ रहा है, इस बार 2024 का थीम है पृथ्वी दिवस मनाने का प्लेनेट और प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्या खतरा है? आप लोग चॉकलेट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, वहीं भी फेंक देते हैं। अब आगे से नहीं फेंकना है, उसको रेपर को रखिए, फिर वो डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल दीजिए, ये कचरा नहीं भरेगा। और प्लास्टिक जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, बहुत समय लेता है। तो ये समस्याएं होती है, पृथ्वी को हमको बचाना है। अभी देखिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है। उत्तराखंड में आया, लोगों को भवन अपना घर छोड़ना पड़ा, कहीं बाढ़ आ गया, पानी हुई तो बहुत, अभी अप्रैल मध्य में है, कितनी हीट वेव है, कितनी टेम्परेचर है। वृक्ष की कटाई अंधाधुंध करते हैं हम लोग अपने सुविधा के लिए, जितना वृक्ष काटते हैं लगाते नहीं हैं, तो इनसे समस्याएं उत्पन्न होती है। इन्हीं समस्या को हम को निदान करना है, हम लोग को जागरूक होना है पृथ्वी को बचाने के लिए। पृथ्वी बची रहेगी तो सब कुछ हम लोग उसी पे टिके हुए हैं। पृथ्वी हमारी माँ है, वसुंधरा है, वसुंधरा भी कहते हैं पृथ्वी को, माँ भी कहते हैं, जननी है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है पृथ्वी को स्वच्छ बना के रखें, इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद। टीका को देख लीजिए स्थिति कि लगभग 28 अरब टन वहां पर का बर्फ पिघल चुका है, जो कि अगर उसका ऐसा अभी मापा गया है कि यदि 100 मीटर के ऊंचाई में पूरे ब्रिटेन को अगर ढक दिया जाए तो वो पूरा ढक जाएगा, इतना बर्फ पिघला है। और वह हमारे पृथ्वी को नुकसान कर रहा है, और पृथ्वी को नुकसान नहीं बल्कि अपितु मेरे जीवन को नुकसान कर रहा है, हमारे भविष्य को नुकसान कर रहा है। तो सभी आदमी से इतना ही आग्रह और निवेदन करेंगे कि आप लोग प्लास्टिक से प्रदूषित नहीं होने दीजिए, प्लास्टिक को बचाओ, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए, जितना कम हो, और जल संरक्षण कीजिए। इसी के बाद मैं अपना बात समाप्त करना चाहता हूं। चाहेंगे प्रोफेसर अमरेंद्र पाठक एवं संजय सैनी जी, प्रोफेसर संजय सैनी जी 2 शब्द आप बोल दें। धन्यवाद अमर जी। इस कार्यक्रम के संयोजक अबेदुल्ला साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा कुछ न कुछ इस तरह का जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाते रहते हैं। जितनी सामग्री हम अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी चीज़ें इसी धरती से निकलती हैं, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोल हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, तांबा हो, खनिज है, और खाने पीने की जितने भी सामग्री हम फसलों के रूप में उपजाते हैं खेतों में, वो सभी का संबंध इस धरती से है। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है 24 घंटे में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसका संबंध इस धरती से नहीं है। हम जो कपड़ा पहनते हैं ना, उसके लिए भी कपास की खेती होती है, उससे रेशे बनते हैं और तब जा कर के हम कपड़े पहन पाते हैं। पानी इसी धरती पे उपलब्ध है, हवा इसी धरती पर उपलब्ध है। पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों इस धरती जैसे आकाशीय पिंड हैं, और कोई ऐसा पिंड अभी तक नहीं खोजा जा सका जहां जीवन संभव हो सके। तो आप समझ लीजिए कि यह धरती, यह जो गोला है, यह जो आकाशीय पिंड है जिस पे हम आप अभी अपना जीवन जी रहे हैं, यह कितना महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों की, दुनिया भर के लोगों की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इसको बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो किया जाना चाहिए। और हमको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में न हो। यदि हम इतना कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम तमाम तरह की समस्याओं से बच सकेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर संजय सैनी जी, आपने बहुत अच्छा से प्रकाश डाला है और सभी को समझाने का प्रयत्न किया है और सब करेंगे। और समय की कमी है, इसी कारण अब इसका कार्यक्रम को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और अब हम डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला साहब से बोलेंगे कि वह प्रकाश डालें इस विषय पर। डॉक्टर अमर कुमार साहब, डॉक्टर संजय सैनी जी, तमाम विद्वान साथीगण और हमारे बागरगंज मोहल्ला के सभी वासियों,
आज का दिन 21 अप्रैल है। ये पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पृथ्वी दिवस कल है। हमारी संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी वो वैश्विक लोकतंत्र के लिए काम करती है और लोकतंत्र को विश्व में शांति का एक माध्यम मानती है। ख़ास ये जो दिवस है पृथ्वी दिवस, इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की जो हालत है वो आपसे छिपी नहीं है। हमारी कोशिश है पिछले 5 सालों से, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 20 में, कि जितने भी राष्ट्र है दुनिया के अंदर उनकी जो संविधान है उसके प्रियम्बल में पृथ्वी ग्रह को शामिल किया जाए और इसके जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है यानी वन, इसके संरक्षण संकल्प को भी पृथ्वी के माफ़ कीजिए प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाए। उसके बाद जो हमारे नेशनल फ्लैग्स हैं अलग अलग देशों के, वहाँ भी पृथ्वी का मानचित्र या ऐसा कोई भी सिंबल शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इस गंभीरता को समझ सकें। अभी लास्ट महीने में यानी मार्च में ही मैंने एक साइकिल यात्रा की थी जिसमें मैंने इसी प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने ज्ञापन सौंपा है वहाँ राष्ट्रपति भवन जाकर। वो यात्रा बनारस से दिल्ली तक गई थी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें और इस गंभीरता को समझें और हम भी कोशिश करें कि भारत के विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और जिस संस्कृति से हम आते हैं उसमें हम सब की चिंता करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की चिंता करते हैं। तो ये हमारी अपनी इच्छा भी है, ख्वाहिश भी है और हम सब चाहेंगे भी कि ये जो बड़ा कदम है ऐतिहासिक कि संविधान की प्रस्तावना में पृथ्वी ग्रह को शामिल किया जाए, ये भारत से शुरू हो, ये हम लोग की इच्छा होनी चाहिए। इस पर हम लोग काम करें। शुक्रिया अमर जी, आपने मुझे बुलाया, और संजय जी और तमाम बागरगंज के वासियों, महिलागण, थैंक यू। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे, ये हम लोगों की वो है
जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।